एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन खुश नहीं हो पा रहे हैं, और जो जिंदगी के अंदर आपको चाहिए वो मतलब दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा है। तो आज अपने बात करेंगे एक जापानीज टेक्निक के बारे में, और इसके साथ ही जापानीज टेक्निक के पैरेलल अपने और बात करेंगे एक चीज के बारे में जो अपने इंडिया से उत्पन्न हुई है या इंडिया से अपने को मिली है, लेकिन हमने उस चीज को इग्नोर कर दिया है। तो पहले देखते हैं जापानीज टेक्निक के अंदर। जापानीज टेक्निक की बात करते हैं तो जापान के जो लोग हैं वो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा लंबी उम्र जीने वाले लोग हैं। यानी अगर पूरी दुनिया के अंदर 100+ एज वाले इंसान अगर आप देखोगे तो वो जापान के अंदर मिलेंगे, जबकि उसके पैरेलल में आप किसी भी कंट्री में देखोगे तो इतनी लंबी उम्र जीने वाले इंसान नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये नहीं है ज्यादा जीना, बड़ी बात ये है खुशी से जीना, यानी रियल में जीना। अगर आप जीने से खुश हो तो ही जीना है। अगर आप बहुत परेशान हो, दुखी हो, तो उसको जीना नहीं बोलते, उसको जिंदगी काटना बोलते हैं या उम्र बिताना बोलते हैं। जीना एक अलग चीज है और उम्र काटना एक अलग चीज है। अब अपने देखते हैं कि वो लोग फिर ऐसा क्यों कर पा रहे हैं। तो एक जापानीज टेक्निक है, उसको बोलते हैं अपने इकिगाई। इकिगाई का मतलब होता है जीने की जो भी मतलब लक्ष्य है या जीने की वजह, लक्ष्य नहीं आएगा, जीने की वजह मान लो वजह होती है, उसको अपने इकिगाई बोलते हैं। अब उन लोगों में क्या है कि वो शुरुआत से ही बच्चे को इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं कि बच्चा अपने जीने की वजह कोई ढूंढ ले। जीने की वजह जब ढूंढ लेते हैं तो इंसान सुखी रहता है। सुखी क्यों रहता है? एक तो उसको टारगेट पता है, एक तो उसको पता है कि जाना कहाँ पर है, दूसरा उसको पता है कि एफर्ट क्या लगाने हैं, और तीसरा जब आपको पता होता है कि आपको जाना कहाँ पर है तो आप अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू उस गोल के। और एक मैनेज जो लाइफ होती है, एक डिसिप्लिन लाइफ होती है, वो एक डिसअरेंज लाइफ से या अव्यवस्थित जिंदगी से बहुत खुश होती है, बहुत अच्छी होती है। अब वो लोग क्या करते हैं, हर इंसान एक जीने की वजह ढूंढ लेता है। जीने की वजह का मतलब या तो उनको कुछ नई चीजें डेवलप करनी है, या देश के लिए कुछ करना है, या परिवार के लिए कुछ करना है, या बड़ा एक अच्छा प्रोफेसर, टीचर, XYZ कोई जॉब करनी है, वो उनकी जीने की वजह है। दूसरी बात, इस केस के अंदर क्या होता है, जब आपके पास जीने की वजह होती है तो आप उस चीज को क्या करते हो, एक तो आपकी लाइफ को वो मतलब मेंटेन करती है, दूसरा क्या होता है कि जीने की वजह का मतलब ज्यादातर वो लोग वही चीज सेलेक्ट करते हैं जिसमें उनको खुशी मिलती है। जीने की वजह ऐसी होनी चाहिए। अगर मान लो वो सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर सचिन तेंदुलकर की मम्मी पापा उसको ये बोल देते कि तुम्हें एक अच्छा डॉक्टर बनना है, तो वो नहीं बन पाते क्योंकि उनकी रुचि उसमें नहीं थी। या आप ये बोल दो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, उसको बोल दिया जाए कि एक अच्छा टीचर बनना है, तो वो नहीं बन पाता। वजह क्योंकि रुचि नहीं है। अब जापानीज लोग यहाँ पर एक समझदारी बरत रहे हैं। जापानीज लोग जो है वो छोटे बच्चों के अंदर ही जो उनका इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के अंदर आगे उसको गाइड करते हैं। जबकि उसके पैरेलल में अपने इंडिया के अंदर क्या हो रहा है कि बीएड कर लेंगे, बीएससी कर लेंगे, एमएससी कर लेंगे, यानी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे, उसके बाद में सोचेंगे भी यार करें क्या। तब तक बहुत सारा लाइफ की जो पार्ट है वो खो चुके होते, बहुत सारा समय खो चुके होते हैं। तो अगर आपके पास इकिगाई नहीं है, यानी जीने की एक वजह नहीं है, या एक ऐसी चीज नहीं है जिसमें आपको खुशी भी हो रही है और आपको अच्छा भी लग रहा है। और दूसरा एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि जब आप ऐसी चीज पे वर्क करते हो जो आपको पसंद है, तो उस पे आप ज्यादा एफर्ट लगा के थकान कम महसूस करते हो। जबकि दूसरा वर्क है जो आपको पसंद नहीं है, वो आपको 5 मिनट के अंदर मतलब या 15 मिनट के अंदर आपको थका देगा, क्योंकि मेंटली आप उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो, ना फिजिकली धक्के से कर रखा है, मेंटली इन्वॉल्व नहीं हो। आप ऐसे देखोगे इसको, एक जो सिंगर लोग होते हैं उनकी लाइफ से आप देख सकते हो। सिंगर लोग क्या करते हैं, जब रियाज करते हैं यानी प्रैक्टिस करते हैं अपनी सिंगिंग की, तो वो 6-6 घंटे 10-10 घंटे तक कर लेते हैं। कई लोगों को मैंने ऐसे देखा है जिंदगी के अंदर। वजह क्या है कि उनके पास इकिगाई का मतलब जीने की वजह, और जीने की वजह भी वो है जो उनको खुश रखती है। यानी हमारे पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता तो हो सकता है कि हमें जीने की वजह पता हो, और दूसरा रास्ता हो सकता है कि हमें जीने की वजह पता हो, वो भी हमारी खुशी से रिलेट हो। जब आप दूसरा रास्ता चुन लेते हो कि आपको कुछ भी करना है और उसमें आपकी खुशी भी है, तो एक तो आप मेंटली उसके अंदर इन्वॉल्व रहते हो,
दूसरा, आपके एफर्ट अपने आप बढ़ जाते हैं। तीसरा, आपकी एनर्जी लूज नहीं होती, एनर्जी मतलब एनर्जी लॉस नहीं होता। और चौथा, जब आप किसी चीज को इंटरेस्टिंग वे से करते हो या इंटरेस्ट लेके करते हो, तो जब आप बहुत डीप वर्क कर सकते हो, उसके ऊपर कंसंट्रेटेड फोकस के साथ कर सकते हो, जिससे उसकी ग्रोथ जल्दी होती है एज कंपेयर टू दूसरे के। यानी आप लोगों ने देखा होगा, अपने कई बड़े बुजुर्गों को सोचा सुना होगा, नहीं तो सुनते ही हैं। ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, 50-55 के बाद में या एक एज के बाद में बोलते हैं, यार काश वो कर लेता तो ठीक है। जिंदगी पता नहीं यार कैसे चलेगी, कुछ पता ही नहीं। बाद में रिग्रेट या पछतावे से बेटर जो डिसीजन है वो है आज का ही। आज ही अपने आसपास अपनी लाइफ के अंदर देखो क्या चीज है जो आपको खुश कर रही है, और वही चीज है जो आपको इस लेवल में बना देगी कि आपकी वैल्यू बढ़ा देगी। जैसे मान लो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल पसंद थी, और पसंद इतनी थी कि उसने बोला भी मैं दुनिया का नंबर 1 फुटबॉलर बनूंगा। या फिर सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट पसंद थी। तो ये जो अब उन्होंने क्या किया, अपने ऊपर काम किया, उस इकिगाई पर एक ऐसा मतलब टारगेट एम्स चूज करके उस पर वर्क किया। और अब आप देखोगे तो उसके सराउंडिंग के अंदर, उनके सराउंडिंग के अंदर जो लोग हैं वो उनसे खुश हैं, और इवन वो दुनिया भर के लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनकी जीवनी बायोग्राफी भी। अब इसके पैरेलल जो इंडिया के अंदर था, वो भी आपने स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा हुआ, उन्होंने बोला था कि जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे। और किसी ने स्वामी विवेकानंद जी से ये भी पूछा था भी सक्सेस होने का राज क्या है। अब जो जापानीज टेक्निक मतलब वायरल हो रही है या जिसकी अपने बात की थी, उसके पैरेलल में उन्होंने बोला था, पूछा था कि सक्सेस का राज क्या है। तो उन्होंने बोला, एक अच्छा आइडिया लो जिसके पास जो आपको पसंद आए। एक अच्छा आइडिया लो, कोई भी छोटा सा एक आइडिया लो जिसमें आपकी खुशी, और उसके अंदर अपनी सारी ताकत, मेंटली ताकत, फिजिकली ताकत और टाइम, लाइफ झोंक दो, बस आप सक्सेस हो जाओगे। क्यों? क्योंकि चीजें बनने में टाइम लगता है और हमारे पास पेशेंस नहीं है। इकिगाई तभी सक्सेसफुल है, या ऐसी चीजें तभी सक्सेसफुल है जब आप उसको टाइम देते हो ग्रो होने के लिए। एक प्लांट जब आप बीज लगाते हो तो वो पहले दिन ही छाया नहीं देता, फल नहीं देता, उसको टाइम लगता है। और उतने टाइम तक कोई इंसान रुक नहीं पाता, वो दूसरा प्लांट लगाने चला जाता है। ठीक है, वैसे जैसे मान लो आपको आम का पौधा लगाना है, थोड़े दिन आपने उस पर ध्यान दिया, थोड़ा सा ग्रो हुआ, आपने उसको छोड़ दिया ध्यान देना, वो जल जाएगा, पानी नहीं मिला, न्यूट्रिशन नहीं मिला, जल जाएगा, खत्म। आपने एक और पौधा लगा दिया। जबकि एक इंसान ने आम का बाग लगा रखा, उसको मुझे आम का बाग ही लगाना है, तो उसके पास फ्रूट्स कितने होंगे, कैसे होंगे, कितने टाइप के हो सकते हैं। तो ये था इजी सा एग्जांपल। मेरी आपसे पर्सनल एडवाइस है, एज अ मतलब आपका दोस्त मान के, जो भी मेरे भाई बहन सुन रहे हैं उनसे एडवाइस ये है कि अपने जीने की एक वजह ढूंढो। वजह ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप खुश हो, और वजह ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको थोड़ा सा मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिले। वैसे भी आप कुछ भी काम करोगे जिसमें आप खुश हो, लगातार काम करते रहोगे, तो वो अपने आप वो चीज़ अपनी वैल्यू बना लेती है। तो फाइनेंशियली सपोर्ट तो थोड़े टाइम के बाद में अपने आप ही मिल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके लाइक करें, कमेंट सेक्शन के जरिए हमें बताया करें भी आपको वीडियो कैसा लगा। इसके साथ ही हाइप पॉइंट भेजकर हमें सपोर्ट जरूर किया करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।